कि हे महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवाओ। कि महाराज करे ना तेरे तनिक सैनिकों से उसको बुलवा लो। बाबा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं बाबा, क्या? अब कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए कहते हैं ये शर्म अधर्म के कार्य छोड़ दीजिए, साधारण जीवन यापन करो, साधारण जीवन यापन करो, प्रभु का गुणगान करो। ये चोरी चमारी अच्छी नहीं होती है बच्चा। जानती है न बाबा, अगर खलियारम फंसी गयो बाबा तो जो ये रखे हो पर का जे दाढ़ी, वही तुम्हारी दाढ़ी तरीके तरीके नोच को तुमको तब बताई। हटा बाबा, मैं इन्हें जान से मार देता हूँ। ये दंड के योग्य हैं। लगता है परमात्मा ने इनके किस्मत में यही लिख रखा है, तुम्हारे हाथों ही मृत्यु लिखी है। इतना सब कुछ समझाने पर इनकी समझ में नहीं आया। शायद परमात्मा ने आज के ही दिन इनकी मृत्यु निर्धारित की थी। किंतु बच्चा, तुम तो हमारे लिए भगवान का स्वरूप बनकर आए हैं। हम संतों के पास क्या रखा है जो इस उपकार स्वरूप गुरु भाई इस बच्चा को दिया जाए। किंतु हाँ, हम संतों का कर्तव्य ही है हमारे साथ उपकार करने वाले के लिए दुआ ही दे सकते हैं। इसलिए बच्चा, ये हमारा कमंडल धारण करो। तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारे प्यास सताती है तो इस कमंडल से कभी जल कम होने वाला नहीं है। जो आज्ञा बाबा। और बेटा, ये बेटा, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, उसके स्वरूप में मैं भी आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। बोलो बाबा, आप हमें क्या देना चाहते हैं? ये बेटा, ये मेरी चटाई, ये ले लो। इस पर जिस समय तुम बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, भगवान भोलेनाथ को आवाहन करोगे, जिस समय जहां को याद करोगे, क्षीर सागर को याद करोगे, शीघ्र ही वहां पहुंचोगे। भगवान ब्रह्मलोक को याद करोगे, शीघ्र ही ब्रह्मलोक को पहुंचोगे। जो आज्ञा बाबा। गुरु भाई, कहो गुरु भाई। इस बालक को तुम कुछ आशीर्वाद नहीं दोगे? अवश्य दूंगा गुरु भाई। हे बेटा, आज तुमने हम संतों की रक्षा की है, इसलिए ये लो मैं तुम्हें अपना सोटा दे रहा हूँ। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, चाहे जितना वीर योद्धा तुम्हारे सन्मुख आ जाए, परंतु आप पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। बच्चा, हम ठहरे साधु संत, योगी फकीर, हम तो राम नाम के ही भूखे रहते हैं। तीनों प्राणी गंगा स्नान को जाना चाहते थे, किंतु इन दुष्टों ने मार्ग में विघ्न उत्पन्न किया। हमारा मार्ग आपने साफ किया है। हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जीवन मंगलमय व्यतीत हो। चलो गुरु भाई, गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। कि गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय
दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। देखो किसी कवि ने दर्शाया है क्या गुरु भाई? भगवान के बारे में एक चेतावनी, जानते हो क्या दर्शाया है? बोलो गुरु भाई। बिन दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे। देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की। समय काफी हो चुका है, जाओ जा करके स्वर्णपरी को किसी के दरबार में बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। देवराज इंद्र की जय। स्वर्णपरी, कहो महाराज। इतना विलंब से आई हो स्वर्णपरी कि कहो किस लिए थे इतना लगाती। कौन सा ऐसा कार्य आ गया जो आने में इतना विलंब कर दिया स्वर्णपरी कि नहीं वक्त आने का कुछ याद रहता, नहीं वक्त आने का कुछ याद रहता, जो आदेश तुम रोज हो भूल जाती। स्वर्णपरी बतलाओ
कौन सा ऐसी बात है जिस बात के होते तू दरबार में प्रतिदिन विलंब से आती है? हे महाराज, जो भी गलती हुई हम उसे क्षमा कर दीजिए। कि हे दया सिंधु भूल क्षमा मेरी कीजिए। हे दया सिंधु भूल क्षमा मेरी कीजिए। जो भी गलती हुई मुझको माफ आज कीजिए। हे दया सिंधु, आप तो दया के सागर कहलाते हैं। जो भी मेरी गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है स्वर्णपरी, अगर तुम क्षमा मांग रही हो तो हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, दोबारा विलंब से दरबार में मत आना। स्वर्णपरी, आदेश का पालन किया जाए और सभा में नृत्य दिखाकर हमारे हृदय को प्रफुल्लित किया जाए। ठीक है देवराज। ने जो हमें बांसुरी दी थी, आज मैं वो बंसी बजा करके देखता हूँ क्या स्वर्णपरी सचमुच में हमसे मिलने आएगी, अन्यथा नहीं। यह क्या दरबार में नृत्य करते करते आज एकाएक तुम्हारे पैर क्यों रुक गए? ऐसी कोई बात नहीं महाराज। स्वर्णपरी, कि स्वर्णपरी चलती बता जो तू चाहे। स्वर्णपरी जल्दी बता जो तू चाहे थे। आज सभा में नाचते बंद हुए आज सभा में नाचते बंद हुए क्या बात है, क्या कारण है जो मेरी सभा में नृत्य करते करते एकाएक तुम्हारे पैर रुक गए? बोल क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं महाराज। नहीं नहीं। दरबार देखा, स्वर्णपरी दरबार में नृत्य कर रही थी और एकाएक रुक गई। इसमें कुछ जरूर ताल में काला है, क्योंकि ये मृतलोक को भ्रमण करने गई थी और वहां से विलंब से आई है। जब से आई है तब से चक्कर मकर दिया करे। सत्य कह रहे हो स्वर्णपरी, तो तुम नहीं बतलाओगी क्या बात है? कोई बात नहीं महाराज। अच्छा समझ गया। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि मृतलोक में तूने क्या किया है। ओ
समझ गया स्वर्णपरी, सब कुछ समझ गया स्वर्णपरी। महाराज चंडाली समझ गया, आज नहीं कुछ बोल। दिव्य दृष्टि से देख लिया, जो है सच्चा बोल। मैं सब कुछ जान गया स्वर्णपरी कि पृथ्वी पर तूने भूप सुत पर अपना सर्वस्व है लुटा दिया। पृथ्वी पर तूने भूप सुत पर अपना है सर्वस्व लुटा दिया। कुछ आई तुझको लाज नहीं, इस लोक पे थापा लगा। कुछ आई तुझको लाज नहीं, इस लोक पे थापा लगा। चंडाली, तूने मृतलोक जाकर एक राजा के लड़के से प्रेम कर बैठी है। क्षमा करे महाराज कि हे महाराज तुम धैर्य धरो, हे देवराज कुछ धैर्य धरो। तुम धैर्य धरो, ये भूल हुई अनजाने में, इसलिए आज तुम क्षमा। ये भूल हुई अनजाने में, इसलिए आज तुम क्षमा। देवराज, ये भूल अनजाने में हो गई, इसलिए हमें क्षमा कर दे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अनजाने में भूल तेरी? अरे चंडाली, तूने आज इस लोक पर धब्बा लगा दिया है, इसलिए स्वर्णपरी ऐसे व्यक्ति की इस इंद्रलोक में कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं महाराज, मुझे तेरी आवश्यकता इस इंद्रलोक में कोई नहीं। ऐसा मत कहो महाराज। स्वर्णपरी कि इसलिए न तेरी आवश्यकता अपनी करनी फल पाएगी, अपनी करनी फल पाएगी। मैं तुझको यहाँ से भगा रहा, आलू धर धर इसलिए तुझे मैं भगा रहा। इस लोक स्वर्णपरी, मैं तुझे अपने लोक से हटा रहा। इस इंद्रलोक में तेरी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मत कहे देवराज, आप हमें स्वर्गलोक से वंचित कर देंगे तो मैं कहाँ को जाऊंगी, मैं तो कहूँ कि नहीं रहूंगी। स्वर्णपरी, जिस राजा के लड़के के प्रेम में तू इतना आज दीवानी हो चुकी है, इंद्र के शासन और आदेश को भूल चुकी है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। जिसके प्रेम में तू इतना दीवानी है, इस दरबार में आने में इतना विलंब कर रही, मैं तुझे श्राप देता हूं कि वो तुझे भूल जाएगा, भूल जाएगा स्वर्णपरी, तुझे भूल जाएगा।
निकल जाओ, निकल जाओ इससे मेरे दरबार से। देखा द्वारपाल किस प्रकार से इस इंद्रलोक में धब्बा लगा दिया। मृत्युलोक जाकर के मृत्युलोक में लव स्टोरी बना दिया। चलो अब इसका नृत्य दरबार में नहीं होगा, कदाप नहीं होगा। आइए। आचार हो जाती है। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां ठहरती है। आज देवराजेंद्र ने मुझे श्राप दे दिया, अब मैं कहां को जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहीं की नहीं रही कि कैसे दिन बीते कोई जाता नहीं बता जा।